रशिया ने दावा किया यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमला करके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश की है। इस हमले में ना तो क्रेमलिन की इमारत को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही कोई व्यक्ति हताहत हुआ। इसके बावजूद रूस ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। यूक्रेन ने इस हमले के पीछे अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रूस इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल वार को बढ़ाने के लिए कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब जब एक कंट्री खुद पर खुद से हमला करता है जिससे लीडर को पब्लिक सपोर्ट मिल पाए और वार को जस्टिफाई कर सके। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पुतिन की असैसिनेट की कोशिश का इम्पैक्ट रूस यूक्रेन वार की दिशा और दशा दोनों को बदला सकता है। इससे भी पहले पुतिन के करीबी आदमी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को कार बम ब्लास्ट में मार दिया गया था। इसीलिए इस अटैक को पूरी तरह से रशिया सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी पर एक खतरा मान सकता है। पुतिन समेत रूस के कोई टॉप लीडर्स पहले ही कहते रहे हैं कि रूस अपनी जमीन पर हुए हमले का हाईटेक यूक्रेन से मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसे में यूक्रेन पर रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से भी हमला कर सकता है। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे वीडियो में क्रेमलिन के ऊपर एक के बाद एक दो ड्रोन के टकराते हुए देखा गया। क्रेमलिन के मेन बिल्डिंग है जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का ऑफिस है। रशियन गवर्नमेंट ने एक बयान जारी की है। उसकी सेना ने यूक्रेन के 2 हमलावर ड्रोन को मार गिराया है। रूस ने इसे एक प्री प्लान्ड आतंकवादी हमला और पुतिन की हत्या की अटेम्प्ट कहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, यूक्रेन क्रेमलिन से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इतना दूर से इस ड्रोन रशिया के इतना अंदर कैसे आया? क्या ये रशियन एयर डिफेंस का फेलियर है? इससे बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक रशियन गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। वही न्यू नाटो सदस्य फिनलैंड के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले के बाद तुरंत एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने इस हमले में यूक्रेन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी सेना अपने कंट्री बॉर्डर को डिफेंड में व्यस्त है और हमारे पास इसके लिए सफिशिएंट ओपन नहीं है जिससे हम रशिया पर हमला कर पाए। लेकिन इससे क्रेमलिन इंसिडेंट का बाद यूक्रेन गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प रिलीज किया है जिसमें क्रेमलिन में आग लग रहा है और नीचे एक यूक्रेनियन सोल्जर इस इंसिडेंट को देख रहा है। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. बहुत से लोगों का मानना है कि क्रेमलिन पर हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दावा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले की कहानी रूस ने खुद तैयार की है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि रूस इस हमले का इस्तेमाल यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को तेज करने के लिए कर सकता है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये ड्रोन कहाँ से आए थे। भले ही उनमें हथियार लगे थे, लेकिन क्रेमलिन के भीतर पुतिन के मौजूदगी होने की जगह की खोज करना और सटीक हमला करना, रशियन एयर डिफेंस पर क्वेश्चन रेज करना लाजमी है। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियली ब्लेम किया है यूनाइटेड स्टेट को इस ड्रोन अटैक के लिए और अभी के लिए पुतिन एक बंकर में छुपे हैं। इस हमले से पहले दोनों कंट्री के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के लीडर और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जैसे प्रेसिडेंट बिल्डिंग, डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला नहीं करेगा, जिसके चलते रशिया एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया था, जो कि रशियन के लिए एक आसान सा टास्क है। लेकिन इस हमले के बाद रशियन किसी भी हद तक जा सकता है अब, लेकिन अभी भी रशिया न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेगा क्योंकि पुतिन को भी पता है अगर न्यूक्लियर यूज किया है तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। क्रेमलिन पर हुए हमले के एक हफ्ते पहले पास कोई अन्य ड्रोन पाए गए थे। मीडिया के अनुसार इसमें से कोई एक्सप्लोजिव भी मिले थे। यूक्रेनियन के लिए मॉस्को पर हमला करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसका सीधा असर यूक्रेन के आम नागरिकों पर दिखाई देगा।
ये भी हो सकता है कि मॉस्को के पास पाए गए ड्रोन रूस के भीतर व्यक्तियों या समूहों द्वारा भेजे गए हो, जो कि यूक्रेन के वार के खिलाफ है। अगर इस अटैक के पीछे यूक्रेनियन और रशियन के हाथ नहीं है, तो इसमें थर्ड पार्टी का हाथ हो सकता है। जिस तरह से आज से 6 से 7 महीना पहले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ था। वेस्टर्न कंट्रीज के कोई डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि क्रेमलिन पर उस ड्रोन अटैक को पुतिन इसका इस्तेमाल यूक्रेन में हमले को जस्टिफाई करने के लिए कर सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने हमले के बाद अपने बयान में कहा है कि रशिया जहां भी और जब भी उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। टॉप रशियन लीडर पहले ही जवाब कार्रवाई की मांग कर चुका है, लेकिन इसका जवाबी कार्रवाई लगता है अभी नहीं होगा, क्योंकि 9 में विक्ट्री डे परेड है। जो कुछ भी होगा इसके बाद होगा। तब तक हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।